दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। ये माँ की भावनाओं को दर्शाती है। आज की कथा है बकरी का त्याग और मालिक की खुशियाँ। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। रानी नाम की एक बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही रानी ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर ना था। रानी ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही रानी रोने लगी। साथ की बकरियां रानी के रोने की वजह जानती थीं, पर क्या कहती। माँ चुप तो हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। रानी रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती। एक दिन बकरे के मालिक के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देख रानी बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन सारे बकरियों ने कहा कि अरे, हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर रानी अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। रानी सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डरकर सिमट गईं। रानी ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने रानी के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। रानी बहुत चिल्लाई, पर उसकी एक ना सुनी गई। बच्चे को बकरियां जहां बांधी थी उसके सामने में ले जाया गया। कमरे में बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था। बचाओ माँ, मुझे बचाओ, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। रानी भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया और उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रानी जान चुकी थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नजर माँ की तरफ ही थी, पर आज वह नजरें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था और उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का कटा सिर सामने पड़ा था। माँ उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 बार आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पकाकर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थीं, पर कुछ कर ही नहीं सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। रानी बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो चुकी थी कि तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। यह देख एक बकरी बोली, यह है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। रानी आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वह बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बच्चों को खिलाकर, पर कभी यह नहीं सोचा कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। यह सुनते ही रानी उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेजुबान बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मारने की कहती हो? वो तो अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती
जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। ये सुनकर साथी बकरी बोली, कैसी है तू? उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसके बालक को दुआ दे रही है। रानी हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं है। मित्रों, कई बार सच समझ नहीं आता कि जानवर असल में कौन है। मित्रों, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि कथा कैसी लगी। कथा को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।